नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है कोरोना वायरस को लेकर के जब कोई कोरोना पीड़ित होता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जो भी है, तो उसका इलाज क्या किया जाता है, क्या उसे दवाई दी जाती हैं। तो जब हमें कहते हैं कि जी कोरोना वायरस की कोई दवाई अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन उस मरीज़ को जिसको भर्ती करते हैं तो उसे दवाई क्या दी जाती है कि जिससे कि वो ठीक होकर के घर आ जाता है। जो पेशेंट ठीक नहीं होते, डेथ हो जाती है, वो अलग केस है, लेकिन जो ठीक होकर आ रहे हैं, रिकवर होकर आ रहे हैं, वो कैसे होकर आ रहे हैं जबकि दवाई अभी तक नहीं बनी है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनके लिए भी एक चीज़ बता दूँ, ये वैक्सीन जो है भैया कोई दवाई नहीं है, ये इम्यूनिटी को बढ़ा देती है आपको, यानी रोग प्रतिरोधकता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बढ़ा देती है, यानी कि जल्दी से आपको कोई रोग ना लगे, जल्दी से कोई वायरस आपके शरीर पर हमला ना करे। इससे बचाने के लिए है, कोरोना से बचने के लिए नहीं है ये, या कोरोना की बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोरोना हो गया है और आपने वैक्सीन लगवा ली तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो जाओगे, ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी इम्यूनिटी को आपको बढ़ा देता है, यानी जिससे आपको रोग से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। बट ये कभी नहीं कहता कि इससे आपका रोग ठीक हो जाएगा या आप इससे बच सकते हैं। हो सकता है फिर भी कोरोना हो जाए वैक्सीन लगवाने के बाद भी, बट क्या होता है आप उनसे अलग हो जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। आपकी जो परसेंटेज है बीमार पड़ने की वो बहुत कम हो जाती है, यानी अगर जो दूसरे घूम रहे हैं बिना वैक्सीन लगवाए वो जल्दी से चपेट में जाएंगे, और हो सकता है कि आप 1-2 बार या 3 बार भी संपर्क में आए किसी के, चपेट में ना आए और आपकी जो इम्यूनिटी है थोड़ी बढ़ जाए। बट अपना ध्यान रखें। और मेन चीज़ क्या है, देखिए अब इसमें फिर वही कि अस्पताल में भर्ती हो गए, आपको 14 दिन आइसोलेट रखा, अलग कमरे में रखा, तो क्या दवाई दी जाती है वहाँ पर? भाई इसकी कोई दवाई नहीं दी जाती। इसकी जो दवाई होती है वो सिम्टम के रूप में दी जाती है। मतलब कि जैसे मैं कोई एक पेशेंट की बात करूँ, उसका हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो किट होती है, रैपिड टेस्ट किट होती है, जो कि घर पर भी आप कर सकते हैं, क्लिनिक पर भी कर लेते हैं डॉक्टर लोग, या फिर कहीं जांच छोटे स्तर पर चल रही वहाँ भी कर लेते हैं। ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड डाला जाता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का एक सिस्टम होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी किट में होता है, जैसे कि ओव्यूलेशन किट में होता है। उसी तरह से रैपिड टेस्ट किट होती है, उससे आपका पता लग जाता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। और दूसरा जो तरीका होता है वो हॉस्पिटल में जाकर के आप चेक कराते हैं, ब्लड सैंपल सिरिंज के द्वारा ले लिया जाता है आपकी नसों से, और या फिर आपके नाक से या मुंह से स्वैब यानी कि एक सैंपल ले लिया जाता है और उसे परीक्षण के लिए भेजा जाता है। उससे जांच से पता लग जाता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। अब अगर नहीं है कोरोना तो घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोरोना है तो अब क्या होगा, देखिए आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे या फिर आपके घर में ही आपको आइसोलेट कर देंगे। हॉस्पिटल में अगर जगह नहीं है तो आपको आपके घर में ही आइसोलेट कर देंगे। आपको एक अलग से कमरा बता दिया जाएगा कि आप इस फैमिली वालों के संपर्क में ना रहें, खाना पीना सब आपका वहीं होता रहेगा, कपड़े भी आपको बाहर से भारी धुलवाने हैं, ऐसा नहीं है कि घर में आप किसी से संपर्क में ना आएँ। तो अब क्या दवाई चलती हैं, देखिए मैंने बताया ना सिम्टम के ऊपर चलती है। अब कोई पेशेंट है कोरोना का है, उसने कहा जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, मैं पॉजिटिव आ गया, बस हाँ खांसी है मुझे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी दवाई खांसी की चलाई जाती है, कोरोना की दवाई नहीं चल रही है। अब किसी ने कहा जी मुझे ना तो खांसी है ना मुझे कोई दिक्कत है, बस शरीर में दर्द है, वीकनेस है, तो उसके दर्द की और वीकनेस की दवाई चला दी जाती है। कोरोना की दवाई नहीं चलती है। कोई कह रहा है कि जी मुझे बुखार है, खांसी नज़ला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोरोना पॉजिटिव है, उसकी बुखार की दवाई चला जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, ना बुखार, ना खांसी, ना नज़ला, ना कमजोरी, कोई नहीं, बट टेस्ट किया पॉजिटिव आ गए, उसका क्या होगा? उसे कोई दवाई नहीं, उसे केवल मल्टीविटामिन या फिर उसे ऐसी डाइट दी जाती है वहाँ पर रख करके जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहे, खाना पीना खाए, शरीर में ताकत रहे और वो रोग से लड़ सके। खाने में पनीर भी दिया जाता है, ड्राई फ्रूट भी दिए जाते हैं, मेवाएं जिसे बोलते हैं, जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, ये आपको दिए जाते हैं। पनीर की सब्जी, हेल्थी डाइट, अंडे अगर आप खाते हैं तो अगर आप अंडे खा सकते हैं, आपको अंडे भी दिए जाते हैं। कहीं कहीं नॉनवेज भी, मैंने सुना है कि नॉनवेज भी मिल जाता है, बट अंडे तो आपको मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी तो कोई रोग आपको नहीं लगेगा। कमज़ोर व्यक्ति को, कमज़ोर शरीर को जल्दी से रोग पकड़ लेता है, तो इसी वजह से वहाँ पर डाइट भी अच्छी रखी जाती है। फिर मल्टीविटामिन आपको दिए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं आपको ताकत के, जिससे कि आप रिकवर हो जाएँ। ये इस केस में भी है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बुखार खांसी नज़ला नहीं है, जल्दी छुट्टी भी कर दी जाती है उनकी, क्योंकि जल्दी रिकवर हो जाते हैं। और जिनको बुखार है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, खांसी नज़ला भी है, ज़्यादा दिक्कत है, तो उसका खास ध्यान रखा जाता है, उसको दवाई टाइम पर दी जाती है, खाना भी वही उसके अनुसार ही जो मैंने डाइट चार्ट बताया उसके अनुसार हेल्थी से हेल्थी फूड दिया जाता है। वहाँ पर काम चलाओ काम नहीं चलता कि बस सूखी रोटी और दाल दे दी, ऐसा नहीं है, मूंग की दाल की खिचड़ी खिला दी, ऐसा नहीं है। हेल्थी फूड मिलता है भाई, और ये मजाक की बात नहीं। आप सोच सकते हैं अरे हाँ कहाँ पनीर कहाँ मिलेगा अस्पताल में, नहीं भाई मिलता है।
जो मेरे साथी थे जो ड्यूटी पे थे कोरोना की, और वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी थी 14-15 दिन की उनकी ड्यूटी थी, और वहाँ वो बताते थे कि हम क्या डाइट देते अपने पेशेंट को, वो सब बताते थे। 14 दिन उनकी ड्यूटी रही, फिर 14 दिन फिर वो अलग रहे अस्पताल में, 28 दिन तक का उनका एक सेटअप बन गया था। 14 दिन वो मरीज के साथ रहे और 14 दिन फिर उन्हें भी, जो वहाँ पर डॉक्टर थे, स्टाफ थे, उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया, क्योंकि अगर ये घर जाएंगे कहीं इन्हें ना हो जाए। तो ऐसा सिस्टम था। खाने पीने में हेल्थी डाइट रखते हैं वो, जिससे कि आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। तो जो लोग बोलते हैं कि जी अस्पताल जाके क्या होगा जब कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं बनी इस तरह की ठीक करने की, तो क्या होगा भाई, वो आपके जो रूटीन है उसे चेंज कर देते हैं, आपको हर चीज़ अच्छी तरह से मुहैया कराते थे, हर चीज़ अच्छी प्रोवाइड कराते हैं आपको। इनसे बचने के लिए देखिए सबसे बढ़िया बात क्या, अगर आपने वैक्सीन भी लगवा ली, जिन्होंने लगवा ली है ठीक है, जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी सतर्कता बरतें। देखिए मास्क आप अपना इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, किसी को टच करने से, छूने से, हाथ मिलाने से आप बचें, संपर्क में जल्दी से ना आएँ, थोड़ा दूर रहकर बात करें, बिल्कुल पास ना आएँ। आप बाहर निकलते हैं तो मास्क तो ये देखिए कंपलसरी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। मास्क अगर आपके पास रहेंगे तो बहुत हद तक हम इस रोग को ख़त्म करने में कामयाब होंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, पिछली बार जब लहर चली थी तो वो ठीक हो गई थी, बीच में केस आने बंद हो गए थे, तो हम बहुत एक तरह से कंफर्ट जोन में आ गए थे यार कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम ठीक हैं। अब फिर देखिए जो दूसरी लहर आई है इस साल 2021 में, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो पहले थी। तो आप मास्क इस्तेमाल करें, आप इन चीज़ों को समझें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाएँ। कहीं ऐसा नहीं कि आज भी आप वही रूटीन बना रहे हैं, घूमने निकल गए, रात को वहाँ चले गए, खाना पीना वहाँ करें, बाहर का खाना खाने से बचें। क्योंकि देखिए इन चीज़ों से अगर आप बचाव करेंगे, भले ही वैक्सीन या दवाई आपकी इस तरह की ना बनी होगी आपको ठीक कर सके, लेकिन आपके आचार विचार, आपकी आदत आपको ठीक कर सकती है। अगर आप बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, बाहर किसी के संपर्क में नहीं है, लेट नाइट पार्टी नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ कर्फ्यू लग चुका है रात का वहाँ तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जहाँ नहीं लगा वहाँ भी आप बच कर रहे हैं। आपको बाहर तभी निकलना है जब आपको काम हो। देखिए बेवजह भी तो घूमते रहते हैं, कहते हैं जी हम तो काम था, काम कुछ नहीं था भाई। सड़क पर खड़े होकर 4 लोगों से गप्पे लड़ा रहे हो, कोई काम नहीं होता है। बेवजह घूमते हैं, रात को तो मतलब ही नहीं बैठता। जो आदमी ड्यूटी करके सुबह आता है ना, थक कर सो जाता है भाई, वो कोई बाहर नहीं निकलता। काम करने वाला आदमी कभी रात को खड़ा ही नहीं होगा। ये तो सब बकवास की बात है, जो वहाँ खड़े थे वो काम था, ये काम था। दिन भर हम क्या कर रहे थे, आप रात को ही खड़ा होना जरूरी है क्या? दिन में अपने काम निपटा लीजिए, मास्क पहनिए। जो ड्यूटी करके आ रहा है वो तो थक के सो गया। आप जो खड़े ना, सिर्फ आप वो हैं जो लेट उठेंगे सुबह को, जिन्हें कुछ काम नहीं है, ना स्कूल जाना है ना कोई जॉब है, सिर्फ आपको बात करनी है अपने यार दोस्तों से, सिर्फ आप वो हैं। तो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें और दूसरों का भी रखें। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप बच जाएं, लेकिन आपकी वजह से आपके परिवार में किसी को हो जाए और वो ना बच पाए। बच्चे भी होंगे आपके परिवार में, लेडीज़ भी होंगी, बूढ़े भी होंगे, जो जल्दी से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अगर शुगर है, हार्ट के पेशेंट है, वो जल्दी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा तना देखिए इतना खतरनाक रोग नहीं है अगर आप सेफ्टी बरते तो। अगर आप सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो ये खतरनाक बीमारी है। अब जैसे पेपर ही समझ लीजिए, जैसे एक उदाहरण दूं मैं, मैथ का पेपर और हिंदी का पेपर। आप कहेंगे जी मैथ मुश्किल है, हिंदी आसान है। भाई अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हिंदी भी मुश्किल है। क्या आप बिना पढ़े हिंदी का पेपर दे सकते हो? नहीं, हिंदी के लिए भी पढ़ना पड़ता है, तब वो आसान है। तो आसान कुछ नहीं है जब तक आप तैयारी नहीं करोगे। उसी तरह से भाई बीमारी मुश्किल नहीं है, बीमारी खतरनाक नहीं है अगर आप अपनी सेफ्टी बरतते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखें, अपनी परिवार का, अपना सबका ध्यान रखें। मास्क लगा कर जाएं और जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, वरना ऑफिस में जाएं, अपने ड्यूटी पर जाएं, जहाँ भी आपको काम है वहाँ जाएं और अपना वहाँ से काम करके सीधे अपने घर पर आएँ। बीच चौराहे पर खड़े होकर कहीं भी ऐसे गप्पे ना लड़ाएं, अपने फ़ोन पर बात कर लीजिए। अगर आपको किसी यार दोस्त से बात करनी है, वीडियो कॉल कर लीजिए, आजकल तो बहुत सुविधाएँ हैं। दोस्त उम्मीद है जो मैं बताना चाह रहा था थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। अगर थोड़े लोग भी इससे समझ लेते हैं इस बात को तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।